हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा पशुओं की बच्चेदानी की सफाई के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन कौन सी है, यानी दवा कौन सी है जो इंट्रायूटेराइन यानी कि बच्चेदानी में सफाई के लिए प्रयोग की जाने वाली, किस साल्ट की आपको प्रयोग करनी चाहिए जिससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। वीडियो के अंतर्गत पूरी डिटेल से बताया जाएगा, तो वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देखेंगे आज आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि मेरे पास इस प्रकार के जो नए वेटरनरी स्टूडेंट हैं वो बार बार कॉल भी करे थे कि सर ज़्यादातर जो पशु में इन्फेक्शन हो जाता है बच्चेदानी के अंतर्गत, तो इसमें सबसे बेस्ट किस साल्ट की जो मेडिसिन हम उपयोग में लें। देखो, यदि आपके पशु में इन्फेक्शन किसी भी कारण हो सकता है। इन्फेक्शन बच्चेदानी में इन्फेक्शन, एक तो जैसे आपके पशु की डिलीवरी होती है तो उसके बाद में भी यदि आप उस पशु का ध्यान नहीं रख पाते हैं, या उससे जो डिस्चार्ज डालता रहता है, या वहाँ पर आप अच्छी तरह से सफाई नहीं रख पाते हैं, या जिस प्रकार से यदि आप पशु की जो जेर या प्लेसेंटा निकलवाते हैं, या डिस्टोकिया टोर्सन की वजह से भी आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत हो जाती है, जिससे क्या है कि आपका पशु डिस्चार्ज डालता रहता है। एक तो डालता रहता है, कई बार तो आपका पशु मवाद जैसा साफ साफ दिखाई देता है, आपको मवाद जैसा डाल रहा है या लंबे समय तक डाल रहा है, तो इस तरह की दिक्कत के अंदर भी आपके पशु में दिक्कत हो जाती है। उसकी वजह से आपके पशु में वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है। देखो, वेजाइनल इन्फेक्शन होने से होता क्या है आपके पशु में। देखो, जब भी यदि आपके पशु में बच्चेदानी में इन्फेक्शन, गर्भाशय में इन्फेक्शन, सूजन या अदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या एंटी बैक्टीरियल या एंटी प्रोटोजोअल जो भी इन्फेक्शन यदि आपके पशु में हो जाता है, या बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाता है, जो दूध देने वाली जो गाय भैंस है उनमें क्या होता है कि धीरे धीरे उनका दूध भी डाउन होने लग जाता है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा वो खाना पीना भी कम कर देती हैं, और साथ ही साथ आपका पशु बार बार रिपीट होता है। आप चाहे एक बार यही करवाते हैं, 3 बार यही करवाते हैं, या आप नेचुरल गर्भाधान भी करवा लेते हैं, फिर भी आपका पशु कंसीव नहीं हो पाता है। बहुत बड़ी समस्या है पशुपालकों की, जिससे पशुओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है कि पशु बार बार रिपीट होता है। इससे पशुपालकों को बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान भी होता है जब तक पशु गर्भधारण नहीं कर पाता है। तो इसके लिए कौन सी ऐसी जिस तरह की मेडिसिन है वह है मेरीफ्लॉक्स आयु, जो आपको दिख रही है स्क्रीन के ऊपर। यह वेटोक्यूनाल की है, जिसके अंतर्गत साल्ट आता है लियोफ्लोक्सासिन, ओरिंडाजोल जिसके अंतर्गत, और एल्फा टोकोफेरोन एसीटेन जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहे हैं। इस साल्ट की जो ये मेडिसिन आती है इंट्रायूट्राइन गर्भाशय में बच्चेदानी में छोड़ने के लिए, जो 60 ml की एक वाइल आती है। इस तरह से यदि आपके पशुओं में किस किस तरह की यदि दिक्कत यदि आपके पशु में हो जाए, तो आपको इस लिक्विड का प्रयोग बच्चेदानी में किया जाता है। यदि आपके पशु में पायोमेट्रा हो जाए, यानी गर्भाशय में मवाद है भर जाती है, पायोमेट्रा की शिकायत हो जाती है, तो भी इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में मेट्राइटिस है, एंडोमेट्राइटिस है, गर्भाशय में सूजन आ जाती है, उसकी वजह से भी आपके पशु में दिक्कत होने लग जाती है, तो भी इस मेरीफ्लॉक्स आयु का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, अब सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन किससे होता है, यदि आप अपने पशु की जेर निकलवाते हैं, तो जेर निकलवाने के बाद में कई बार पशु में इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे क्या है कि पशु धीरे धीरे डिस्चार्ज डालते डालते वह मवाद का रूप ले लेती है। मवाद का नहीं है तो उसके साथ ब्लड भी आना स्टार्ट हो जाता है, और कई बार तो इस प्रकार के तांते से देने लग जाती है कि जिस तरह से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और कई बार तो इस प्रकार की दिक्कत हो जाती है कि जब भी यदि पशु की आप EI व नेचुरल गर्भाधान यदि आप करवा लेते हैं, तो उसके अंदर धीरे धीरे क्या है कि ये मवाद सी इकट्ठी हो जाती है, और जब पशु को चेक किया जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे 2-3 महीने का प्रेग्नेंट है, लेकिन वहाँ पर मवाद या अदर जो डिस्चार्ज है वो इकट्ठा हो जाता है। उस तरह की दिक्कत भी यदि आपके पशु में हो जाती है, तो भी इस मेरीफ्लॉक्स आयु का प्रयोग पशुओं में, जैसे गाय भैंस है, इसके अंदर किया जाता है। इसी तरह से सर्वाइकल वेजाइनिटिस है, यदि आपका पशु लंबे समय तक यदि डिस्चार्ज दे रहा है, लंबे समय तक यदि डिस्चार्ज डालता ही रहता है,
तो फिर भी यदि आपका पशु कंसीव नहीं कराता है तो भी इसका प्रयोग किया जाता है। यदि आपका पशु का अबॉर्शन हो जाता है, अबॉर्शन होने के बाद में भी आपके पशु में इन्फेक्शन हो सकता है या इन्फेक्शन होने की बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से ही अबॉर्शन होता है, तो उसके बाद में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में प्रोलेप्स की शिकायत है या अदर यूट्रस में और अदर इन्फेक्शन है तो भी इस मेरीफ्लॉक्स आयु का प्रयोग गाय भैंस में अंदर किया जाता है। इसी तरह यदि आपके पशु में बांझपन की शिकायत है, यदि आपका पशु में इनफर्टिलिटी की शिकायत है तो भी इसका प्रयोग किया जाता है। रिपीट ब्रीडिंग के अंदर भी किया जाता है। यानी जो ये मेरीफ्लॉक्स आयु है इसका प्रयोग आप अपने पशु में यदि इस तरह की बच्चेदानी से संबंधित कोई भी दिक्कत यदि आपके पशु में हो गई है तो आप इसका प्रयोग अपने पशुओं में, अपने नज़दीक यदि कोई पशु चिकित्सक या वेटेनरी से संबंधित कोई भी है ये तो उससे बच्चेदानी की सफाई आप अपने पशुओं की ज़रूर करवा लें। रही बात इसकी जो डोज होती है वह है आप 60 ml, जिस तरह से ये 60 ml की वायल आती है तो एक 60 ml पर डे आप एक दिन में 60 ml इंट्रायूट्राइन करनी है। इससे इस तरह से लगातार 3 दिन से लेकर के कई बार पशु में बहुत ही ज़्यादा यदि इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा यदि दिक्कत ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा है तो 5 दिन तक भी उसके अंदर ये दवा डाली जाती है। लेकिन वो देख करके ही पता लगाया जाता है कि इसमें किस तरह का इन्फेक्शन है, उसी के अनुरूप इस दवा का प्रयोग 3 दिन से लेकर के 5 दिन तक करवाया जाता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। अब देखो, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि किस तरह की दवा का प्रयोग आप अपने पशुओं की बच्चेदानी में सफाई के लिए करवाएं। वैसे आने के लिए और भी दवाइयाँ आती हैं। यदि आपके पशु चिकित्सक उसे देखते हैं कि किसी तरह का इन्फेक्शन तो उसके अनुरूप और मेडिसिन भी छोड़ी जाती हैं। लेकिन यदि किसी भी तरह में यदि कोई समझ में ना आए कि इसमें किस तरह का इन्फेक्शन है तो आल जो बच्चेदानी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, कई इस तरह का भी होता है कि यदि आपका पशु डिस्चार्ज एकदम साफ पारदर्शी दे रहा है तो भी आपके पशु में इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसी के दौरान भी आप अपने पशुओं की में ये छुड़वा सकते हैं। यदि आप 2 से 3 बरियाई या नेचुरल गर्भाधान करवा लेते हैं फिर भी आपका पशु ठहर नहीं पाता है तो आप अपने पशुओं की बच्चेदानी की सफाई ज़रूर करवाएं, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन, एंटीप्रोटोजोआ इन्फेक्शन या अदर इन्फेक्शन आपके पशु में हो सकता है। उसकी वजह से ये दवा उन पशुओं की बच्चेदानी या गर्भाशय के अंदर छोड़ी जाती हैं ताकि आपका पशु फिर हीट में। और यदि जब ये दवा छोड़ी जाती है तो उसके बाद में एक हीट आती है 20-21 दिन बाद, तो उस हीट को आपको छोड़ देनी चाहिए। वह हीट छोड़ करके फिर यदि आपका पशु हीट आता है 20-21 दिन बाद में तो उस हीट में आप अपने पशु की यही नेचुरल गर्भाधान कोई सा भी आप अपने पशुओं का करवा सकते हैं। अब देखो, अच्छी जितना हो सकता है सबसे बेस्ट मेडिसिन है। यदि आपको कोई भी समझ में नहीं आ रही है तो ये दवा का प्रयोग करवा सकते हैं। और इसकी जो MRP है 60 ml की जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके कमेंट मिलके मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और पशुपालकों के साथ और मेरे जितने भी वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर कर दें। मेरी वीडियो को आप लाइक कर दें। आपके लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। और अपना एक दूसरा चैनल है विजेंद्र वेटकेयर, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उस चैनल पर भी बहुत ही अच्छी और सही सटीक जानकारी आपको ऐसे मिलती रहेंगी। इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर भी बहुत ही अच्छी वीडियो मिलती है। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।